प्रणाम आप सभी को। आज मैं जो आपको शब्द की जानकारी देने जा रहा हूँ वो बहुत अलग है। सब जितने भी आज तक आपने मंत्र देखे होंगे उन सब से वो भिन्न है, उसकी शक्ति भिन्न है। जो उसके मतलब को समझ जाएगा, उसके शब्दों को, तो समझ लीजिए उसको मंत्र की जो है शक्ति का भी अनुमान लग जाएगा कि ये मंत्र क्या कर सकता है। तो मैं भी आपको इसी की जानकारी दूंगा कि आप इस मंत्र द्वारा क्या क्या कार्य कर सकते हैं और कौन से आपको जो है इससे लाभ जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके द्वारा आप जो भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर किया हुआ है या खिला दिया है या किसी चीज़ में पुतली वगैरह बनाकर कहीं पर आप रख दिया गया है या शमशान कोई क्रिया कर दी गई है, तो इस तरह की कोई भी अगर क्रिया की हुई है तो समझ लीजिए वो तो कटेगा ही। और उसके साथ साथ ये जिसने किया हुआ होगा ये उसके ऊपर भी पलट जाएगा। ये गुण है इसमें कि आपको पलटने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं ही उसको काट कर उसके ऊपर पलट देगा। बस सावधानी ये देखनी है आपको। अगर आप तो माहिर हैं, मान लीजिए अगर आप तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी रखते हैं और आपके मुख से कुछ मंत्र काम करते हैं तभी इस मंत्र का प्रयोग करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। ये आपके लिए सही नहीं होगा। मुझे लगता है जिसके बारे में जानकारी नहीं हो तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले उसके बारे में उसकी लाभ और हानि का दोनों का पता होना चाहिए, तभी उसको करना चाहिए। तो आजकल जो यूट्यूब पर चल रहा है और उसको देखकर अगर आप तांत्रिक बने हुए हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप धोखा ही खाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आप किसी गुरु के पास बैठकर उसका टेक्निक और उसके व्याकरण को नहीं समझेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। चाहे कहीं भी आप चले जाइए, पैसों से गुण नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, उसकी विधि विधान आपको मालूम पड़ सकती है, उसका मंत्र भी मिल जाएगा, लेकिन चला नहीं पाएंगे। वो टेक्निक सिर्फ गुरु ही सिखा सकता है। तो ढूंढिए कोई ऐसा गुरु जो आपको लगता है कि ये हमें वो सिखा सकते हैं जो हमें ज़रूरत है। उस तरह का गुरु का चुनाव करिए, ना कि पैसों के दम पर इस ग्रुप में घुसिए या उस ग्रुप में घुसिए। कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ शब्द ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। लाभ किसको होगा? जिसने बेचा है। खरीदार को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। वो ऐसा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप उसका जो है खुद ही उदाहरण हो कि आप लोग कितने पेड ग्रुपों में घुसकर कितने मंत्र प्राप्त कर चुके हैं और कितने मंत्रों से आपको लाभ मिला है। ये आप स्वयं जानते, मुझसे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए मैं इस शब्द के बारे में बता देता हूँ कि अगर तो आप तंत्र मंत्र की जानकारी रखते हैं और आप किसी के शिष्य हैं तो फिर तो आपके लिए ये शब्द सही है। अगर नहीं है, साधारण इंसान है, तो सिर्फ जानकारी हेतु देखिए, इसको करने का प्रयास मत करिएगा। नहीं तो जो थोड़ा बहुत जीवन आपका सरल चल रहा है वो भी उथल पुथल मचने के लिए जो है आप उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे, ना कि मैं होऊंगा। मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, इजाज़त नहीं दे रहा हूँ करने की। क्यों? कि आप उसमें माहिर नहीं है, आपको उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए तो तभी ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो कर सकते हैं उनके लिए है, जो नहीं कर सकते, जिनके पास जानकारी नहीं, वो मत करिएगा। तो करना कैसे है? रवि पुष्प योग आ रहा है 16 तारीख को, उसमें पहले चरण में आप देख लीजिएगा कि किसी का भी तंत्र कार्ड करना है तो पहले चरण में आप देखिएगा कि कैसा समय है आपके पास। तो पूरी तैयारी कर लीजिए और उससे पहले अभी 2 दिन आपके पास हैं ही, तो उससे पहले इस मंत्र को अच्छी तरह याद कर लीजिए। इसके उच्चारण की ध्वनि को पूरा निरंतरण उसके ऊपर आपका हो जाए तो याद करिए और 108 बार जाप करिए। उससे ज़्यादा भी करिए, मैं तो कहूँगा शक्ति ही आपकी बढ़ेगी जितना ज़्यादा करेंगे। स्वयं सिद्ध तो है ही, लेकिन स्वयं सिद्ध का ये मतलब नहीं है कि आपने एक बार बोल दिया होगा। जब आपके अंदर पावर ही नहीं है तो स्वयं सिद्ध क्या कर लेगा? उसको तो पावर चाहिए, और जो आपके अंदर है ही नहीं तो करेगा क्या? वो मंत्र थोड़ी कुछ अपने आप चलने लग जाएगा। उसको चलाने के लिए फोर्स चाहिए। और फोर्स कौन देता है? वो आपकी ऊर्जा देती है, जो आपके पास नहीं है और ना ही कभी हो पाएगी। क्योंकि आप यूट्यूब पर जो खरीदारी कर रहे हैं उससे आपको इस तरह की चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाएंगी, कभी भी नहीं। तो
जो लोग करेंगे तो रवि पुष्प जो पहला चरण होगा उसमें आप क्या करिए, ये याद करके जब इसको कंठस्थ कर लेंगे तो यज्ञ अगर कर सकते हैं रवि पुष्प योग में इसी शब्द का, या मेरे और भी जो शब्द मैंने वीडियो में डाल रखे हैं वो सब प्रमाणित हैं, सबका प्रैक्टिकल हो चुका है। तो उन सभी शब्दों का आप जो है हवन करिए रवि पुष्प योग में। हवन करने के बाद अगर किसी का तंत्र काट करना है तो आप क्या करिए, उसको सामने बैठाइए और आप पूर्व की तरफ बैठिए मुख करके, और उसका दक्षिण की तरफ सामने बैठाकर दक्षिण की तरफ उसका मुख करिए। तो बैठाकर उसका तंत्र काट करिए। पहले तो आप उसका 11 से 21 बार मंत्र पढ़कर जाप करके फूंक मारिए। उसके बाद जल को अभिमंत्रित करिए 11 बार या 21 बार, तो उसको पीने को दीजिए। ये प्रक्रिया कम से कम 4 से 5 दिन लगातार करिए। अगर हो सके तो दिन में 2 बार, नहीं तो 1 बार ही सही। तो कम से 4-5 दिन करेंगे लगातार, तो आप देखेंगे कि जो आपने किया उसका रिजल्ट आपके सामने रहेगा, ना कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। 1-2 बार करने से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है। जब दवा नहीं एक बार खाने से किसी को लाभ दे पाती है, तो ये तो तंत्र है। आपको क्या लगता है तंत्र कोई मामूली चीज़ है, कोई खेल है जिसको आप 3 फूँक से हटा लेंगे? नहीं हटेगा। हटा सकते हैं, जिनके अंदर ऊर्जा होती है वो ये काम कर भी सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर ऊर्जा ही नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो आप आज के टाइम पे ये स्वयं सिद्ध के चक्करों में भटक रहे हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो, उससे आपको कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप इतने समय तक, इतने सालों से अपने पैसे बर्बाद करते आ रहे हैं और समय भी बर्बाद किया। आप स्वयं को देखिए, आपने क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं, आपके हाथ कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आपको कोई मंत्र भी याद नहीं है। जो थोड़े बहुत प्रयास करते भी हैं, उनको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, इसीलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। तो वो भी सोचते हैं मैं घर बैठकर सब कुछ सीख लूँ। तो घर बैठकर आपको सिर्फ जानकारी मिलेगी, टेक्निक नहीं मिलेगी। विधि विधान मिल जाएगा, पैसों से खरीद लेंगे, लेकिन गुण नहीं प्राप्त होगा। गुण आपको गुरु के पास ही मिलेगा। तो आज के गुरु जो जितने भी बने बैठे हैं, उनके पास समय नहीं है, उनको सिर्फ अपने चेले बनाने हैं। हमारे चेलों की संख्या इतनी हो जाए, हमारी विख्याति इतनी हो जाए, हमारे व्यूज इतने बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर लोभ है। तो लोभी आदमी आपको नहीं सिखा पाएगा। तो जहाँ पर कारोबार होता है ना, तो वहाँ पर समझ लीजिए किसी को भी लाभ नहीं होता, सिवाय व्यापारी जो बेच रहा होता है सिर्फ उसी को लाभ होता है, और दूसरे को, खरीदार को कभी लाभ नहीं होगा। तो आप लोग खरीदार हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी बातों में कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे लगता है आपको अपनी बुद्धि को और थोड़ा सा प्रबल करना चाहिए, जिससे कि आपको मेरी बातों की समझ आ जानी चाहिए। मेरी क्या, किसी के भी उस बातों का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट रूप में नहीं बोला जा सकता, तो इसीलिए आपको अपनी बुद्धि का जो विश्लेषण करना चाहिए और उसमें जो कमियां उसको पूरा करिए। और इस मंत्र को जो है वही लोग करें जो थोड़ा बहुत तंत्र जानते हैं, और करने से पहले अपनी सुरक्षा जरूर करिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप खेल समझते हैं, खेल खेल में बहुत से लोगों ने अपने घर में मुसीबतें डाल रखी हैं। बहुत से लोगों ने तो यूट्यूब पर मंत्र लेकर, साधनाएं लेकर करनी शुरू कर दी, और अपने जीवन में जो थोड़ा बहुत सरल था उसको भी दुष्ट बना लिए। दुष्ट मतलब उसमें उथल पुथल मचा ली। क्यों? आप सुनी सुनाई बातों में ये कर लीजिए आपको ये लाभ मिलेगा, ये कर लीजिए ये लाभ मिलेगा। तो वो सबके लिए समानता नहीं होता, सबके लिए एक समान नहीं हो सकता। तो कैसे चयन कर लेंगे कि जो आप शब्द का उच्चारण कर रहे हैं वो आपको फायदा ही देगा, चाहे वो देवी देवता क्यों ना हो, वो भी आपको जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मत सोचिए कि देवी देवता है, आप उनकी पूजा करेंगे तो वो आपको छोड़ देंगे। आप गलती करेंगे तो वो भी आपको दंडित करेंगे। ऐसा होता है और ऐसा होता भी है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आज के टाइम पे मिल नहीं पा रही है। अगर आपको मेरे ऊपर कुछ विश्वास है, आपकी आत्मा आवाज़ देती है कि हाँ मुझसे कोई जानकारी आपको लाभ दे सकती है, तो ज़रूर संपर्क करिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। मैं जितना हो सकेगा आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा, एक सही राह दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। नहीं तो आप भटकते रहेंगे, बरसों से आप भटक रहे हैं और जीवन खत्म हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही कुछ प्राप्त होगा। मैंने जो सीखा मैं वही बता पाऊँगा, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है मैं भी नहीं बता पाऊँगा। हाँ, पैसों के बल पे आप मुझसे नहीं पूछ सकते कि आप पैसे ले लीजिए, हमें ये चीज़ बता दीजिए। नहीं, योग्यता जिसके अंदर जो होगी उसको ही वही चीज़ मिलती है। आज के टाइम पे बिना योग्यता के जो दी जा रहा है, जो आदान प्रदान हो रहा है, वो बेवकूफ़ है। बताने वाले बेवकूफ़ सबसे
महामूर्ख, मैं उनको महामूर्ख कहता हूँ। उनको यही नहीं पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम किसकी क्या कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या ये योग्य है किसी को बताना, क्या किसी के अंदर योग्यता है इसको लेने की? कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए मेरे पास ये मंत्र है, मेरे पास ये मंत्र है। बेवकूफ़ है, कुछ नहीं हासिल होगा। आप लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। भले गुस्सा लगे, लेकिन ये सच्चाई है। आप बिना सोचे समझे लोगों को उल्टी-पुल्टी चीज़ें सिखा रहे हो, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है कि इसका नुकसान क्या होने वाला है उनकी ज़िंदगी में। तो वो कहीं न कहीं घातक है। तो उसका दंड तो आप लोगों को प्रकृति देगी ही समय के अनुसार। ज़रूरी नहीं कि जो आप बता रहे हो सभी लोग अच्छा ही करेंगे। अगर 2 लोग अच्छा करने वाले हैं, तो 20 लोग बुरा करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं उसका कारण आप ही लोग हैं, जो बता रहे हैं यूट्यूब पर। अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए बता रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा। तो आज के लिए इतना ही सही, फिर मिलूँगा किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।